नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश गुप्ता स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल मार्केटिंग फंडास पे। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि फेसबुक पे, जैसे कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था, एक इवेंट क्रिएट कर सकते हो आप फेसबुक पेज पे, चाहे ऑफलाइन आपका इवेंट हो रहा है चाहे ऑनलाइन हो रहा है। तो दोस्तों, इवेंट क्रिएट करने के बाद अगर आपका इवेंट आप अपने टारगेट ऑडियंस में, टारगेटेड एरिया के अंदर लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, उनको बताना चाहते हो उस इवेंट के बारे में, तो कैसे आप उसको प्रमोट कर सकते हो वो हमने इस वीडियो में आपको करके सिखाया है। और इसमें हमने आपसे टिप्स और ट्रिक्स बताए हैं जिससे कि आप उस इवेंट को इकोनॉमिकल रेट में लोगों तक पहुंचाओ और उससे आपको बेहतर रिस्पॉन्स आए, लोग आपके संग कनेक्ट हों, आपके इवेंट में आए, आपको ज्वाइन करें। तो दोस्तों, इवेंट कैसे प्रमोट कर सकते हैं आप फेसबुक पे और लोगों तक पहुंच सकते हैं, सीखेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, फेसबुक, इंस्टा, गूगल, यूट्यूब, लिंक्डइन, ऐसे बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर कई सौ वीडियोज इस चैनल पे हैं, लेटेस्ट कंटेंट है। और उसके अलावा कई सौ वीडियोज और सीरीज आ रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कुछ मिस ना करें, और अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि उनको भी इस चैनल से बेनिफिट हो। तो दोस्तों, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग सर्विसेज के लिए कॉल करें या विजिट करें marketingfundas.com पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको इवेंट अगर आपने क्रिएट करा है तो उसको कैसे प्रमोट करके आप अपने टारगेटेड ऑडियंस या एरिया में लोगों तक पहुंचा सकते हो, बता सकते हो, ताकि जो लोग इंटरेस्टेड हों वो आपके इवेंट को रिस्पॉन्स करें, वहां से आपसे बात करें, वहां पर आएं और आपका इवेंट सक्सेसफुल बने। तो दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको इवेंट क्रिएट करना बताया था आपके फेसबुक पेज पे। अब हम उस इवेंट को कैसे प्रमोट करते हैं वो बताएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, इवेंट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये आपको कभी ना कभी काम जरूर आता है, बिकॉज कोई भी इवेंट हो सकता है, चाहे आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे कोई फंक्शन से रिलेटेड हो, चाहे टिकट बुकिंग से रिलेटेड हो, किसी भी चीज से रिलेटेड हो। ये इवेंट सही से कैसे क्रिएट करना है और इवेंट को कैसे प्रमोट करना है, तो ये दोनों वीडियो देखिएगा हमारी। तो दोस्तों, सबसे पहले जैसे हम अपने फेसबुक पेज पे हैं जिसपे हमने इवेंट बनाया था, इवेंट क्रिएट करा था, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, ये हमने 8 मिनट पहले एक इवेंट बनाया, ये देखिए आप, ठीक है, प्रॉपर। अब इस इवेंट को अगर बूस्ट करना है तो हम यहाँ से भी बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमेशा ही इवेंट क्रिएट करने का एक ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। नहीं तो और इवेंट एक्चुअल में अगर आपको प्रॉपर आपने क्रिएट करा है तो इवेंट के आप अपने जो फेसबुक पेज है जिसमें आपने इवेंट बनाया, वहां पर इवेंट के सेक्शन में जाइए, वहां पर जाके देखिए आपने जितने भी इवेंट्स बनाए होंगे वो आपको शो कर रहे होंगे। फिर उस इवेंट को आपको प्रॉपर देखना है तो इस इवेंट के पेज पे जाइए, देखिए हम उस पर्टिकुलर इवेंट के पेज पे आ गए। अब जब हम इवेंट को बूस्ट भी कर सकते हैं यहाँ से भी, बट मैं आपको बिजनेस मैनेजर और एड मैनेजर अकाउंट के थ्रू प्रॉपर ऐड बनाना सिखाऊंगा, ताकि आप एडवांस लेवल पे सही से ऐड बना के और बहुत बेहतरीन तरीके से आप क्या कहते हैं अपने इवेंट को प्रमोट कर पाओ और उसमें आपको रिस्पॉन्स मिले, ठीक है। और कम से कम पैसा खर्च करके आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने इवेंट की जानकारी पहुंचाओ। तो दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को आप समझिएगा। देखिए, जैसे हम अपने इवेंट के पेज पे आ गए हैं जो हमने बनाया था। अब इवेंट को प्रमोट करने के लिए हम अपने बिजनेस मैनेजर अकाउंट में आएंगे या फिर एड मैनेजर अकाउंट में आएंगे। तो दोस्तों, आपने अगर अभी तक बिजनेस मैनेजर या एड मैनेजर अकाउंट नहीं बनाया तो हमारे वीडियोस देख के बना लीजिए, हमने वीडियो दे रखा है ताकि आप भी फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग कर सको। तो दोस्तों, अकाउंट क्रिएट के बाद आप यहाँ पर जब डैशबोर्ड में आओगे तो क्रिएट के ऑप्शन में क्लिक करो, और यहाँ पर हम आ गए ऑब्जेक्टिव्स। अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्टिव और आपके बिजनेस गोल्स के हिसाब से यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इन सभी के ऊपर हमने एड्स इस सीरीज के अंदर बनाए हैं और अलग अलग तरीके से बनाए हैं, ताकि हम हर लेवल पे हर तरीके से आप लोगों को हेल्प कर पाए। तो दोस्तों, अभी हम बना रहे हैं इवेंट का, इसलिए एंगेजमेंट पे क्लिक करेंगे और एंगेजमेंट में फर्दर 3 ऑप्शन आते हैं, पोस्ट एंगेजमेंट, पेज लाइक्स और इवेंट रिस्पॉन्सेज। तो इवेंट रिस्पॉन्सेज के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम कैंपेन का नाम दे देते हैं इवेंट एड्स डेमो। ये नाम दोस्तों मैंने इसलिए दे दिया है ताकि हमें याद रहे कि फ्यूचर में मैंने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक इवेंट ऐड बनाया था और आपको भी वो ऐड देना है, ताकि आपको एक नाम देना है कैंपेन का, ताकि आपको याद रहे कि आप किस वजह से ऐड बना रहे हो, फ्यूचर में आपको याद रहे किस पर्पस के लिए आपने ऐड बनाया था। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो दोस्तों, अब आगे आता है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, इसको करेंगे हम ऑन। तो कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन को ऑन करने का फायदा है दोस्तों, फेसबुक हमारे जो ऐड की सेटिंग्स होती हैं, हमारे टारगेटिंग होती हैं, जो इनपुट्स होते हैं उसके बेसिस पे
और हमारे सारे डाटा के बेसिस पे हमारे ऐड को सही से ऑप्टिमाइज कर पाए और कम से कम हमारे बजट के अंदर मैक्सिमम रिजल्ट हमें लाकर दे पाए, इसलिए हम कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन चूज करते हैं। अब यहाँ पर दो तरीके होते हैं, डेली बजट और लाइफ टाइम बजट। तो जो डेली बजट का ऑप्शन होता है और लाइफ टाइम बजट, मान लीजिए हमने लाइफ टाइम बजट चूज करा, तो यहाँ पर आप अगर इस पर्टिकुलर कैंपेन में आप एक इवेंट को प्रमोट करने के लिए मान लीजिए 10,000 रुपये खर्च टोटल करना चाहते हो, तो आपने 10,000 रुपये बजट डाल दिया। ये करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये ऑप्शन भी नीचे आता है कि आप अपने इस ऐड को डेली हर टाइम चलाना चाहते हो या आप एक पर्टिकुलर डेज पे लाइक वीकेंड या वीकडेज या ऑल्टरनेट डेज से चलाना चाहते हो और किस टाइम से किस टाइम तक चलाना चाहते हो ये आप कर सकते हो। मगर अगर आप डेली बजट चूज करोगे डेली बेसिस पे तो आपके पास शेड्यूलिंग का ऑप्शन नहीं आता, ऐड शेड्यूल का ऑप्शन नहीं आता। मान लीजिए यहाँ पर हमने 1,000 रुपये डेली लगा दिया डेली बजट, तो हमारा ऐड रेगुलर चलेगा डेली, बट हम उसको डेज और टाइम शेड्यूल नहीं कर सकते, वो लाइफ टाइम बजट में अवेलेबल है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब कैंपेन बिड स्ट्रेटजी पे हम आते हैं। तो कैंपेन बिड स्ट्रेटजी जो आप देख रहे हो, कई तरीके की बिड स्ट्रेटजीज होती हैं और हमने इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाया ताकि आप बिड स्ट्रेटजी के बारे में जान पाओ, सीख पाओ, समझ पाओ। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बिड स्ट्रेटजीज को लेके, तो आप किसी भी कैंपेन में, किसी भी एड में अपने बिजनेस और गोल ऑब्जेक्टिव के हिसाब से अगर सही बिड स्ट्रेटजी चूज करोगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो अभी के लिए हम लोएस्ट कॉस्ट स्ट्रेटजी यूज करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो एक ऑप्शन है स्टैंडर्ड एक्सेलरेटेड, बट स्टैंडर्ड का बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है बिकॉज स्टैंडर्ड रिकमेंडेड भी है। और स्टैंडर्ड डिलीवरी टाइप का मतलब होता है कि आपको वो बेनिफिट मिले कि जिससे कि जो आपका जो ऐड है, आपका जो बजट है वो रेगुलर अच्छे से डिस्प्ले हो, दिखे लोगों को, ठीक है। तो स्टैंडर्ड वाले ऑप्शन बेस्ट है। आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद हम ऐड सेट के ऊपर आ गए जहां पर हम अपने एड्स की सेटिंग करेंगे, ठीक है। तो एड्स की सेटिंग करने के लिए दोस्तों दो तरीके होते हैं। अगर आपने पहले कोई कैंपेन चलाया और उसमें ऑडियंस सेट करी है, बनाई है, तो अगर उससे बहुत अच्छा परफॉर्म करा है तो उस ऑडियंस को भी आप चूज कर सकते हो। तो आपको फिर ये जो सेटिंग्स हैं ऑडियंस सेलेक्ट करने के ऑप्शन नहीं करने पड़ेंगे, टाइम बचेगा। मगर मैं आपको न्यू ऑडियंस क्रिएट करना बताऊंगा, फिर उसको सेव करना भी बताऊंगा कैसे करना है, बिकॉज हो सकता है बहुत सारे लोग हैं जो पहली बार ऐड बना रहे हैं या देख रहे हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों हम आते हैं लोकेशंस पे। तो लोकेशन में जैसे कि इंडिया या कोई और कंट्री आपको सेलेक्ट करनी है या आपको स्पेसिफिक सिटी, स्टेट्स या पिन कोड के हिसाब से आपको करना है। मान लीजिए आपका इवेंट एक पर्टिकुलर, मेरा इवेंट मान लो प्रीत विहार में हो रहा है, तो प्रीत विहार के लोगों के आसपास के लोगों को ही मैं अपने इवेंट में टारगेट करना चाहता हूँ कि उन लोगों को ऐड दिखे, ठीक है, और वो लोग आए। तो इस वजह से हो सके इवेंट ज़्यादातर लोकल एरियाज में टारगेट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप हर तरीके से टारगेट कर सकते हो, कंट्री वाइज, सिटी वाइज, स्टेट वाइज और पिन कोड वाइज। यहाँ पर जैसे मैं कर लेता हूँ जी, मैं पूरे दिल्ली में अपना इवेंट दिखाना चाहता हूँ, तो मैं दिल्ली सेलेक्ट कर लिया। अब दिल्ली में भी आ रहा है कि दिल्ली के 40 किलोमीटर के आसपास के एरिया में भी दिखेगा, मगर मैं चाहता हूँ कि नहीं सिर्फ दिल्ली में ही दिखे। तो मैंने यहाँ पर करंट सिटी कर लिया और सिर्फ दिल्ली में ही मेरा ऐड दिखेगा। देखिए उसके हिसाब से हमारे ऑडियंस भी यहाँ पर डिफाइन हो गया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए पीपल। अब ये बहुत बड़ी बात है, ये वाले जो ऑप्शंस हैं ये आपकी ऑडियंस को बिल्कुल स्पेसिफिक बना सकते हैं। मान लो आपको इवेंट ऐड उन्हीं लोगों को दिखाना है जो लोग उस एरिया में रहते हैं और उस एरिया में अभी अभी रहने आए हैं, या उन लोगों को जो सिर्फ उस एरिया में ही अभी रहते हैं। तो देखो, या उन लोगों को जो रिसेंटली अभी अभी रहने आए हैं, तो उसके हिसाब से कितना कम हो गया हमारा ऑडियंस का। और मान लो इवेंट उन लोगों के लिए है जो इस समय ट्रैवल कर रहे हैं दिल्ली में, तो मैंने पीपल ट्रैवलिंग इन लोकेशन करा, तो मेरा ऑडियंस साइज बहुत ही कम हो गया। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है, इसलिए इन चीज़ों को ध्यान रखना है आपने, ठीक है। तो अभी हम कर लेते हैं पीपल लिविंग या रिसेंटली इन दिस लोकेशन, मैंने कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब क्या है कि अब हम इंक्लूड एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, बट ये सब चीज़ें लोकेशन टारगेटिंग और ये जो डिटेल टारगेटिंग का जो सेक्शन है, ये दोनों के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई है, बिल्कुल डिटेल में बनाई है, ताकि मैंने उसमें एक एक चीज़ समझाई है। तो दोस्तों ये दोनों टारगेटिंग, डिटेल टारगेटिंग, लोकेशन टारगेटिंग, उन वीडियोस को जरूर देखो। वो वीडियो आपको हर तरीके के कैंपेन में, हर ऐड में, फेसबुक इंस्टाग्राम के ऐड में मदद करेगा, ठीक है।
वो जरूर देखिएगा। अब हम अपना एज ग्रुप चूज करते हैं। मान लीजिए मेरा जो एज ग्रुप है, मेरा डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड है, तो मैं 24 साल से लेके मान लो मैं 40 साल तक के लोगों को टारगेट करता हूँ, ठीक है। तो आप अपने इवेंट के हिसाब से जो आपका एज ग्रुप है वो टारगेट कीजिए। अब मेरा देखिए जो इस समय जो मेरा था टारगेट ऑडियंस वो देखिए कम हो गया, ठीक है, और क्योंकि मैंने एज ग्रुप स्पेसिफिक कर दिया। जेंडर, अगर आपका इवेंट वुमेन के लिए तो वुमेन कर लो, मेरा तो मैन वुमेन दोनों के लिए है तो इसलिए मैंने ऑल कर लिया। लैंग्वेज में कुछ नहीं करना है, आगे बढ़ना है। डिटेल टारगेटिंग का फिर दोबारा बोल रहा हूँ, इसका ट्यूटोरियल जरूर देखना, बिकॉज ये डेमोग्राफिक इंटरेस्ट बिहेवियर के हिसाब से अगर सही और स्पेसिफिक ऑडियंस नहीं चूज करोगे तो उस ऑडियंस को भी आपका ऐड दिखेगा जो आप नहीं चाहते, और हो सकता है उससे आपको कोई बेनिफिट ना हो। दोस्तों लिमिटेड बजट होते हैं तो ऑडियंस सही चूज नहीं करोगे तो आपका पैसा वेस्ट जाएगा। फिर हम कहेंगे कि हमारी जो कॉस्टिंग है वो तो ऐड की बहुत ज़्यादा आ रही है, बिकॉज हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखते हैं। तो उस बात को आपको ध्यान रखना है। वीडियो हमेशा के लिए आपको एक बार देखना है जिससे आपको फ्यूचर के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अभी एक ब्रीफ करके दिखा रहा हूँ, ब्रीफ में छोटे फटाफट दिखा देता हूँ। डेमो, मान लीजिए मेरा ये इवेंट हो रहा है, मैं डेमोग्राफिक्स के हिसाब से देखना चाहता हूँ, तो मैं 24 साल से के आसपास के लोगों को टारगेट करना चाहता हूँ, तो मैं एजुकेशन लेवल पे जाता हूँ। एजुकेशन लेवल पे मैं पोस्ट ग्रेजुएट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। प्लस उसके अलावा मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर वर्क पे आते हैं। अब वर्क में मान लो मेरे को एम्प्लॉयर्स को टारगेट करना है कॉर्पोरेट्स में, तो लाइक मैंने करा दोस्तों TCS, ठीक है। यहाँ पर मैं करता हूँ, एक सेकेंड, टाटा करा, ठीक है। अब अगर मेरे को टाटा स्टील के कॉर्पोरेट के अंदर लोगों को टारगेट करना है, मेरे को टाटा स्काई में, टाटा AIG में, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में जो भी मैं करना चाहता हूँ तो मैं कंपनी के हिसाब से भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं मान लीजिए जॉब टाइटल के हिसाब से करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ मार्केटिंग, ठीक है। मैंने यहाँ पर मार्केटिंग डाला। अब मार्केटिंग असिस्टेंट, मार्केटिंग ऑफिसर, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, CMO, अगर मेरे को CMOs को टारगेट करना है उस इवेंट के अंदर तो मैं CMOs को टारगेट कर लूंगा जिनकी जॉब टाइटल में CMOs है, ठीक है। तो इस तरीके से डेमोग्राफिक हो गया। अब मान लीजिए कि मैं टारगेट इंटरेस्ट के हिसाब से करना चाहता हूँ, मैं बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज में जाता हूँ और मैं एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री को टारगेट करना चाहता हूँ, तो ऑब्वियसली मैंने यहाँ पर टारगेट कर लिया। अब अगर मैं बिहेवियर के हिसाब से करना चाहता हूं तो मेरे को लगता है कि लाइक डिजिटल एक्टिविटीज या इस तरीके की कोई कैटेगरीज हैं उनमें मेरे को लगता है मेरे से इंटरेस्टेड इन अपकमिंग इवेंट्स, वो लोग जो काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं अपकमिंग इवेंट्स के लिए, उनको मैं टारगेट करना चाहता हूं तो ऐसे सेलेक्ट कर लूंगा। तो ये मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दिया किस तरीके से आप अपनी ऑडियंस क्रिएट करोगे, बट आपको बहुत स्पेसिफिकली अपनी ऑडियंस टारगेट करनी है। और देखिए यहाँ पर एक एक्सक्लूड या नैरो ऑडियंस का ऑप्शन होता है, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन यूज कर सकते हो। ये मैंने उस ट्यूटोरियल में बता रखा है डिटेल टारगेटिंग को, जरूर उसको देखिएगा ताकि आपको समझ में आए। आप नैरो ऑडियंस और एक्सक्लूड पीपल का यूज करके अपनी ऑडियंस को और स्पेसिफिक कर सकते हो और बेहतर तरीके से ऐड चला सकते हो, बिल्कुल एग्जैक्ट ऑडियंस तक पहुंच सकते हो। तो इसका आपको यूज करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, मान लो यहाँ पर आपका जो ऑडियंस आ रहा है, आप चाहते हो इसी तरीके की जो ऑडियंस जो आपने टारगेट करा है इनको और इस तरीके की ऑडियंस को फेसबुक को आपका ऐड दिखाए, तो रीच पीपल बियॉन्ड एंड डिटेल टारगेटिंग के ऊपर आप यहाँ पर क्लिक करोगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि ऑडियंस हमारा और बढ़ गया। तो इस तरीके से आप अपने ऑडियंस का साइज बढ़ा घटा सकते हो। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पर आगे कनेक्शन टाइप्स की, आप अपने पेज पे जुड़े हुए लोगों को भी टारगेट करना चाहते हो या जो आपके पेज से जुड़े हुए जो लोग हैं उन जैसे सिमिलर लोगों को टारगेट करना चाहते हो, तो आप अगर इस ऑडियंस को चुनते हो तो एक कस्टम या लुक अलाइक ऑडियंस का ऑप्शन क्रिएट हो जाएगा आपकी वेबसाइट में। तो वो ऑडियंस आपके ऐड के चलते चलते बनेगी और वो एक कस्टम ऑडियंस बन जाएगी जो कि आपके एड्स चलाने के दौरान फेसबुक क्रिएट करेगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके ऊपर भी अलग से ट्यूटोरियल बनाया है, वो आप देख सकते हो। अब सेव, इतनी मेहनत करने के बाद जो यहाँ पर एक ऑडियंस हम बनाएंगे उस ऑडियंस को सेव जरूर कर लेना, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ इवेंट डेमो एड्स के नाम से कर लेता हूँ, ठीक है। ये ऑडियंस, मान लो आप कोई ऑडियंस इतनी मेहनत करने के बाद बनाओ और यहाँ पर देखो ये ऑडियंस सेव होकर इधर आ गई, ये देखो आ गई। अब मान लो वो ऑडियंस आपकी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, तो आप कोई नए एड्स बना रहे हो तो उसमें आप दोबारा से सारी सेटिंग्स करने के बजाय उस ऑडियंस को चाहो तो यूज कर सकते हो फ्यूचर में, ठीक है दोस्तों। इस चीज का हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर आता है प्लेसमेंट्स का। प्लेसमेंट के अंदर क्या होता है, दो तरीके के, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट और मैनुअल प्लेसमेंट। ऑटोमेटिक प्लेसमेंट में क्या होगा कि वो लोग
जो फेसबुक क्या करता है, जो आप ये टारगेटिंग करते हो इसके बेसिस पे किस डिवाइस पे ऐड दिखाना है, किस प्लेटफॉर्म पे दिखाना है, किस प्लेसमेंट में दिखाना है, वो खुद आपकी सेटिंग्स, इनपुट्स और टारगेटिंग के बेसिस पे बेस्ट आपके लिए करता है और ऑप्टिमाइज करता है एड्स को। अगर आप नए हो तो ऑटोमेटिक वाला ही यूज करना। अगर आपको पता है, आपको एक्सपीरियंस है, तो मैनुअल प्लेसमेंट पे भी जा सकते हो। यहाँ पर मान लो आप चाहते हो कि सिर्फ मोबाइल यूजर्स देखें तो आप डेस्कटॉप हटा सकते हो। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर आ गया फेसबुक, क्योंकि ये एक इवेंट है, ठीक है, और ये फेसबुक पे है तो फेसबुक के लोग देखेंगे, तो इसलिए सब ऑटोमेटिकली देखिए हट गया है। अब यहाँ पर हम आ गए, यहाँ पर जहां जहां आप देख सकते हो कहाँ कहाँ आपका ऐड दिखेगा, वहां पर देखो टिक हो रखा है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों। अब आगे बढ़ेंगे, इधर ऑल मोबाइल डिवाइसेस पे जाएंगे, तो अगर आप चाहते हो सिर्फ iOS यूजर्स को दिखे वो देख सकते हो, सिर्फ एंड्रॉइड को दिखे वो कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आता है ऑप्टिमाइजेशन एंड स्पेंडिंग कंट्रोल्स। ये दोस्तों जो एड और डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन है, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये आपके पूरे कैंपेन बजट के ऊपर सबसे ज्यादा असर डालती है ऑप्टिमाइजेशन पे। तो मैंने इसके ऊपर अलग से एक ट्यूटोरियल बनाया है एड डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन का, जो कि आपको बहुत बेनिफिट करेगा हर तरीके के ऐड में। वो ट्यूटोरियल जरूर देखिए, जिससे कि आपको समझ में आएगा कौन से ऐड डिलीवरी आपको यूज करनी है, किस तरीके के ऑब्जेक्टिव में। तो ये ऐड इवेंट से रिलेटेड है हमारा, तो इस वजह से हम ऐड रिस्पॉन्सेज या फिर पोस्ट एंगेजमेंट से रिलेटेड हम करेंगे कि लोग एंगेज हों, या आप चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बस दिखे तो डेली रीच भी कर सकते हो। मैं अभी इवेंट रिस्पॉन्सेज करूंगा इसके लिए, तो ये मैंने कर लिया। कॉस्ट कंट्रोल के अंदर क्या होता है कि हमने लोएस्ट कॉस्ट बिड स्ट्रेटजी जो पहले अपनाई थी, उसके हिसाब से फेसबुक हमारा ऐड अब चलाएगा और इवेंट रिस्पॉन्सेज के हिसाब से कम कॉस्टिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा हमें रिजल्ट ला कर देगा। अब शेड्यूल के अंदर क्या होता है कि मान लीजिए जो शेड्यूल है, इसमें क्या है कि अगर मेरा ऐड मैंने अभी बनाया और ये ऐड अप्रूव्ड हो जाता है, तो ये अभी चलना शुरू हो जाएगा। तो अगर मेरा ऐड मान लीजिए अभी ऐड अप्रूव्ड हो भी गया 1-2 घंटे के अंदर, या आज अप्रूव्ड हो गया, मैं चाहता हूँ आज ना चले, तो मैं डेट टाइम सेलेक्ट कर सकता हूँ कब वो चले और कब वो एंड हो। इस तरीके से हमें करना है। अब पेमेंट के अंदर जो है, अब हम पहले ही लगा चुके हैं अपना डेली बजट, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है। यहाँ पर एड स्पेंड लिमिट्स आ गई हैं। एड स्पेंड लिमिट्स का मतलब है कि अगर मैं फिर भी कोई मिनिमम या मैक्सिमम बिड लगाना चाहता हूं बजट के, इससे ऊपर मेरा एक्सीड ना, अगर इससे कम एक्सीड ना खर्च हो, तो मैं लगा सकता हूं, नहीं तो ऑप्शनल है, क्योंकि हम पहले ही अपना डेली बजट लगा चुके हैं। अब यहाँ पर आ रहा है व्हेन यू आर चार्ज्ड, तो इंप्रेशन, फेसबुक हमारा ऐड दिखाने के हिसाब से पैसे काटेगा, इसलिए यहाँ पर स्ट्रेटजी आ रही है जो कि आप देख सकते हो। ठीक है, इंप्रेशन की, तो ये दोस्तों यहाँ पर इंप्रेशन के हिसाब से पैसे कटेंगे। आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद आप देखिए यहाँ पर हमारा ऐड का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर हम अपना पेज सेलेक्ट करेंगे, तो मार्केटिंग फंडास का हम पेज सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि उसके अंदर हमने अपना इवेंट बनाया है। पेज सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर ऑप्शन आता है सिंगल इमेज या वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर हमने क्या करना है कि हम सिंगल इमेज एक ऐड बना देते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं सिंगल इमेज, तो आपको एक ऐड की इमेज क्रिएट करनी पड़ेगी। मगर दोस्तों एक बात मैं आपको बताऊं, इसका आप जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको मैंने एक वीडियो दिया है इस सीरीज के अंदर, जिसमें फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, या अलग अलग प्लेसमेंट्स हो, कहाँ पर किस तरीके की इमेज का साइज, रेजोल्यूशन, स्पेसिफिकेशंस, वीडियोस का हर चीज उसके अंदर हमने बताई है। कैसे आपको पता लगेगा, आपको डिजाइनर को बताना है किस साइज का कौन सा टेक्स्ट रखना है, क्या रेजोल्यूशन रखना है, तो वो सारी चीजें हमने उसमें बताई हैं और दिखाया है। उसको आप यूज कीजिए अपने डिजाइनर्स के संग, और हर तरीके के ऐड का अगर आपको पता होगा क्या परफेक्ट साइज और स्पेसिफिकेशंस है, तो आपके ऐड बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और डिसअप्रूव्ड भी नहीं होंगे। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब जैसे ऐड मीडिया पे मैं क्लिक करता हूं, तो ऐड इमेज पे जाता हूं, एक इमेज में आपको ऐड करके दिखा देता हूं, ताकि आपको उससे आइडिया हो किस तरीके से इमेज, जैसे ये वाली इमेज मैं यूज कर रहा हूं अभी के लिए, और यही मैंने इवेंट में यूज करी हुई है। तो ये देखिए यहाँ पर मेरी इमेज आ गई है। तो अब आप देखिए ये हो गया। अब यहाँ पर क्या है, प्राइमरी टेक्स्ट, तो यहाँ पर जो भी मैं है मैं लाइक डाल देता हूँ, गेट फ्री इवेंट फॉर डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर गेट फ्री रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ। तो गेट फ्री रजिस्ट्रेशन फॉर इवेंट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। अगर मैं कॉल के लिए कहना चाहता हूँ तो लोग कॉल भी कर सकते हैं। मैं करता हूँ कॉल नाउ, ये मैंने करा, और यहाँ पर मैं यहाँ पर नंबर डाल देता हूँ, जिससे अगर कोई डायरेक्ट कॉल करना चाहे तो मेरे को कॉल भी कर सकता है।
बाकी अब क्या है, यहाँ पर मैं अपने उस पेज का यूआरएल डालूंगा, ये पेज का मैं यूआरएल डालूंगा जहाँ पर लोग जाके इंटरेस्टेड, गोइंग या शेयरिंग पूरी डिटेल ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं, ये सब चीज़ें वो कर सकते हैं वहाँ पर आके। तो ये पेज का यूआरएल मैंने यहाँ पर कॉपी करा दोस्तों, यहाँ पर गया, यहाँ पर मैं वो यूआरएल पेस्ट कर दूंगा, ये आ गया और इसको मैंने कर लिया सेलेक्ट। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लिया तो मेरा जो ऐड है आप देख सकते हो, मेरा ऐड प्रॉपर क्रिएट हो चुका है। देखिए यहाँ पर मेरा इवेंट वगैरह आ गया, सब कुछ आ गया। यहाँ पर मेरा ऐड फेसबुक पे कैसे दिखेगा, फीड में कैसे दिखेगा, सारी की सारा प्रीव्यू मैं यहाँ पर देख सकता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपना ऐड बनाएंगे। और दोस्तों ये जो आप देख रहे हो ना, फेसबुक पिक्सल, ऐप इवेंट, ऑफलाइन इवेंट, ये सब चीज़ें, ट्रैकिंग कोड कैसे आप लगा सकते हो और इसको कैसे यूज़ कर सकते हो। फेसबुक पिक्सल लगाना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग में आगे बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो, डाटा ट्रैक करना चाहते हो, मॉनिटर करना चाहते हो, इनसाइट्स लेना चाहते हो, तो इसका ज़रूर ट्यूटोरियल देखेगा हमारे चैनल में, क्योंकि इसके बिना फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग अधूरी है। तो ऐड बनने के बाद कंफर्म करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर कंफर्म करा तो कंफर्म करने के बाद हमारा ऐड बन गया। अब ये पब्लिश होने के लिए हमारा ऐड हमारे डैशबोर्ड में आ गया। यहाँ पर जैसे ये ऐड पब्लिश होगा तो पब्लिश होने के बाद देखिए यहाँ पर अभी रिव्यू में आ जाएगा। रिव्यू में आते ही ये फेसबुक की टीम हमारे रिव्यू के जो टाइम लेती है वो रिव्यू करेगी। अगर ओके है, हमने कोई गलती नहीं करी, कोई गलत यूज नहीं करा है, तो ये अप्रूव्ड हो जाएगा और अप्रूव्ड होने के बाद चलना शुरू हो जाएगा, एक्टिव आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने एक इवेंट को प्रमोट कर सकते हो और उस इवेंट को सक्सेसफुल बना सकते हो। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने जाना इवेंट प्रमोट करना। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। दोस्तों हमारे चैनल पे आप कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, वेबसाइट डिजाइनिंग सर्विसेज, आईटी सर्विसेज लेनी है तो आप हमारी कंपनी से भी कांटेक्ट कर सकते हो। हम पिछले 10 साल से ज़्यादा से आईटी और डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।